बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें हमें पहले पार्ट में एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल के जरिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये इसमें 2 या 3 पार्ट हो गए, तो हर एक्सप्रेशन का अलग अलग उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कहे या बाय डेफिनेशन मेथड का करे, एक ही डेफिनेशन के 2 मुख्तलिफ नाम है, दोनों का मेथड सेम है। तो कौन से स्टेप होते हैं? 4 बेसिकल स्टेप होते हैं। एक तो होता है इंक्रीमेंट करना वेरिएबल में, उसके बाद वेरिएबल y की वैल्यू पुट करने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दूसरा स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम डेल x या अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम डिवाइड करते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में x है, नेक्स्ट में कोई t हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कोई नाम दे देते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। इस फंक्शन को हमने एक नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल इंक्रीमेंट करना होता है। यहाँ वेरिएबल y था तो डेल y इंक्रीमेंट किया, यहाँ वेरिएबल x है तो डेल x किया माइनस 2 और ये होल की पावर माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हम y ये जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करें। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 3 को डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डेल x। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो एज इट लिखेंगे माइनस 2 और ये y आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू, y किसके बराबर, 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। तो यहां पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको पुट करने से पहले हम देखेंगे y में यहाँ 3 वैल्यू है। ठीक है, इस 3 वैल्यू को हम y की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करेंगे। इसमें 3x माइनस 2 है तो हम सबसे पहले 3x रखेंगे, फिर माइनस 2 रखेंगे और ये वाली जो वैल्यू है 3 प्लस 3 डेल x, इसको बाद में अरेंज करेंगे और ये होल की पावर माइनस 2। इसको कैसे किया, क्योंकि जब हमने कॉमन लेना होता है तो y की जो तरतीब होती है y वेरिएबल की, उसी के मुताबिक ये हो तो हमें कॉमन लेना जरा इजी हो जाता है। और ये माइनस, ये आ जाएगा 3x और माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। अब ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों सेम है। ठीक है, हम ये कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसमें से ये कॉमन लेंगे, डेल y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये हमने कॉमन लिया। यहां पर बचा 1 और प्लस 3 डेल x ओवर 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। और यहां भी जब हम कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ कॉमन आएगी, 3x और माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। और ये कॉमन कैसे आया, यहाँ 1 कैसे बचा और ये डिवाइजर में कैसे आया। सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3x और माइनस 2, ये जो वैल्यू है, और उसके बाद लिखेंगे प्लस 3 डेल x। हमारे पास ये वैल्यू है, इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, तो ये लिखेगा 3x माइनस 2, ये एज इट आ गया, प्लस 3x माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और 3x माइनस 2 से डिवाइड भी किया और 3 डेल x होल की पावर माइनस 2। ये देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे वाला स्टेप आ रहा है तो हम इस तरह कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में ये है, नोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कॉमन लेंगे, 3x माइनस 2 कॉमन लिया, साथ पावर भी कॉमन लेंगे। तो यहां पर क्या बचा 1 और ये नोमिनेटर वाला बाहर कॉमन आ चुका है तो नोमिनेटर में बचा 3 डेल x ओवर 3x और माइनस 2 और होल की पावर माइनस 2। यहां से आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बाहर कॉमन लिया, ये 1 आ गया। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो चीज हमने कॉमन ली है नेक्स्ट वैल्यू में वो डिवाइजर पे आ जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइजर पे आ गया। अब ये और ये देखो दोनों सेम है। अब हम दोनों में से पहले हमने इस वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन की, अब ये 2 वैल्यू में से ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा डेल y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2, ये ब्रैकेट लगा देंगे, 1 प्लस 3 डेल x ओवर 3x माइनस 2 होल की पावर माइनस 2। और ये बाहर माइनस कॉमन जा चुका है तो इसकी जगह पर माइनस 1 बचेगा ना। ठीक है, ये दोनों बाहर कॉमन आ गए और यहाँ 1 आ गया। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला बाइनोमियल का सिंपल एक्सप्रेशन लगाएंगे, 1 प्लस x होल की पावर n। तो ये बराबर होता है 1
प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2 और 3 डॉट लगाकर सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और x की पावर आएगा 3। अब हमारे पास 1, यहाँ भी 1 है, x हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास x है और n हमारे पास क्या है -2। इस फार्मूले में जहां जहां n है वहां -2 पुट करेंगे और x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बनेगा डेल वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल की पावर -2, 1 एज इट आ गया। उसके बाद प्लस एन एक्स, एन हमारे पास है -2 और x हमारे पास है 3 डेल x ओवर 3x -2। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और साथ आएगा x का स्क्वायर 3 डेल x ओवर 3x -2 और ये स्क्वायर प्लस 3 डॉट लगाएगा, इसका मतलब 100 इस तरह चल रहा है और साथ में आएगा लास्ट में -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू जो है हम एज इट ही नीचे लिखेंगे। डेल वाई इज इक्वल टू 3x -2 होल की पावर -2, यहां आएगा प्लस माइनस -2 3 दा 6 डेल x ओवर 3x -2। अब इसको हमने ऐसे ही लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना डेल x इज इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ये लिखा हुआ है आप एज इट लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये -2 और ये -3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, अब आएगा 3 डेल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x और -2 आएगा यहाँ पे और ये प्लस सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए डेल x यहां भी है, डेल x यहां भी है, डेल x हम कॉमन लेंगे और बाकी जो वैल्यू है एज इट ही लिखेंगे। यहां बनेगा डेल y इज इक्वल टू 3x -2 होल की पावर -2 इंटू, यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे डेल x कॉमन लेंगे, ये डेल x इंटू ये 6 डेल x है, 6 जो है वो 7 एज इट आ जाएगा और डेल x जो है नीचे बाहर कॉमन जा चुका है तो ये हम डेल x नहीं लिखेंगे इसके साथ। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी प्लस -2 -3 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर 9 आता है, हम यहाँ 9 लिख देते हैं। 3 डेल x का स्क्वायर नहीं आएगा, डेल x की वैल्यू यहाँ पावर 2 है, एक पावर बाहर कॉमन जा चुकी है, एक एज इट रहेगी, ये 3 का स्क्वायर मैंने इसे 9 करके लिख दिया और नीचे आएगा 3x और -2 और ये +3 यहाँ 3 डॉट लगाएगा सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारे पास जो है सेकंड स्टेप हल हो चुका है। फर्स्ट स्टेप ये होता है इंक्रीमेंट करना, सेकंड स्टेप ये होता है y की वैल्यू पुट करने के बाद हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। जब हमारे पास डेल x का मान आ जाए, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू होगी तो हमारे पास डेल x लाजमी होगा, अगर एक वैल्यू होगी तो उसके नोमिनेटर में डेल x लाजमी होगा। यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू है तो डेल x कॉमन आ गया, जब डेल x कॉमन आ जाएगा इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सेकंड स्टेप है वो सिंपल हो चुका है। अब हम डिवाइड करेंगे डेल x से, डिवाइडेड बाय डेल x ऑन बोथ साइड, जो भी हम मेथड करेंगे वो दोनों साइड पर करेंगे। डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 3x -2 होल की पावर -2 डेल x डिवाइडेड बाय डेल x। अब ये वैल्यू एज इट लिखेंगे, -6 ओवर 3x -2 प्लस -2 -3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 9 डेल x ओवर, यहां भी स्क्वायर आएगा क्योंकि ये होल की पावर 2 थी, यहां भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, होल की पावर 2 थी, नोमिनेटर को अलग स्क्वायर दिया और डिनोमिनेटर को अलग, यहां भी स्क्वायर आएगा और यहां भी आएगा। 3x -2 होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डेल x और डेल x कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू हम एज इट लिखेंगे। d ओवर डी एक्स डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 3x -2 होल की पावर -2 -6 ओवर
3x माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री ओवर टू फैक्टोरियल 9 डेल एक्स ओवर 3x माइनस टू होल की पावर 2 प्लस 3 डाल लगा के और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। थर्ड स्टेप जो है वो भी सिंपलीफाई हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है लिमिट अप्लाई करेंगे। ये आएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 3x माइनस टू होल की पावर माइनस टू इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे 3x माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसके बाद आएगा 9 डेल एक्स ओवर 3x माइनस टू होल की पावर 2 और ये 3 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये जो हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये सारी ये बराबर होती है dy ओवर dx, और इस साइड पर जहां जहां हमें डेल एक्स नजर आ रहा है वहां हम 0 पुट करेंगे। एक ही वैल्यू डेल एक्स की यहां 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये बनेगा 3x माइनस टू होल की पावर माइनस टू इंटू माइनस 6 ओवर 3x माइनस टू प्लस ये बनेगा 2 माइनस 3 इंटू 0, यहां 9 भी लिखे, ये आ जाएगा 3x माइनस टू होल की पावर 2 और ये प्लस 3 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x माइनस टू होल की पावर माइनस टू, ये बनेगा 3 माइनस 6 ओवर 3x माइनस टू और ये प्लस ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और ये सारा 0 बाय समथिंग, हमें पता है 0 बाय समथिंग यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैंने 2 लिखा ना, जिसे डिनोमिनेटर में ये है, ऊपर वाली वैल्यू तो सारी 0 हो गई, तो 0 बाय समथिंग 0 होता है और समथिंग बाय 0 यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ कुछ भी हो डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। ये एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है 0 बाय समथिंग 0 और समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 ये बराबर होता है इन्फिनिटी। तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x माइनस टू होल की पावर माइनस टू, अब ये आ जाएगा माइनस 6 ओवर 3x माइनस टू। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस स्टार्ट पे लिखेंगे, ये 6 ये वैल्यू जो है माइनस की है नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये दोनों सेम है 3x माइनस टू 3x माइनस टू, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस टू 1 और प्लस 2 1 पावर ये और ये नीचे जाकर पावर प्लस हो गई, तो ये dy ओवर dx हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6 ओवर 3x माइनस टू होल की पावर 3। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में इजी हो। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको 4 बेसिक स्टेप याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। पहला स्टेप ये होता है इंक्रीमेंट करना, दूसरा स्टेप ये होता है यहाँ y की वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर आएगा उसके मुताबिक होगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्केल वाला फार्मूला भी ओपन कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा ईजी है। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, जब हमारे पास डेल एक्स कॉमन आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन का स्टेप जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो ये हमने कॉमन लिया होता है ये कैंसिल हो जाएगा हर क्वेश्चन में। बाकी जो वैल्यू एज इट लिखेगी, जो बाकी वैल्यू बचेगी उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड dy और dx के बराबर होता है, जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव भी हमने फाइंड करना होता है और ये था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का रूल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ हमेशा फर्स्ट वैल्यू बचेगी। फर्स्ट वैल्यू और कॉमन वाली वैल्यू से हमारा जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट था। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें क्या कहा गया है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा और किस मेथड से करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए। तो फोर्थ स्टेप आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कोई नाम देंगे। तो वो नाम दिया y 2t प्लस 3 होल की पावर 5, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल y प्लस डेल y।
सिर्फ वेरिएबल में हम करेंगे इंक्रीमेंट। यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ वेरिएबल y है, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 2t प्लस डेल t और प्लस 3 होल की पावर ये 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा डेल y इज इक्वल टू, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2t प्लस 2 डेल t प्लस 3 होल की पावर 5 और माइनस y। अब हम क्या करेंगे, ऊपर y की वैल्यू मौजूद है, ये देखो y किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बनेगा डेल y। उससे पहले हम इस वैल्यू को तरतीब देंगे। ये 3 वैल्यू है, इनमें से 2 वैल्यू पहले वो रखेंगे जो हमारे पास y का फंक्शन होगा। y के फंक्शन में पहले 2t है, तो यहाँ हम 2t ही रखेंगे। सेकंड वैल्यू 3 है, तो सेकंड वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस सेकंड को हम थर्ड पे शिफ्ट करेंगे। ये बनेगा 2t प्लस 3 प्लस 2 डेल t होल की पावर 5 माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे 2t और प्लस 3 होल की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे और पावर भी साथ कॉमन आएगी। डेल y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 होल की पावर हमारे पास आएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3 होल की पावर 5 और माइनस 2t प्लस 3 होल की पावर 5। हमने क्या किया, इस वैल्यू में से ये पहली वाली कॉमन ली, यहाँ 1 आ गया और ये इसमें डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में कैसे आता है मैं भी आपको हल करके बताता हूँ। 2t प्लस 3 हमारे पास ये वैल्यू थी और उसके बाद था हमारे पास प्लस 2 डेल टी होल की पावर हमारे पास था 5। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2t प्लस 3, यहाँ भी 2t प्लस 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2t प्लस 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया और साथ लिखेगा 2 डेल t होल की पावर 5। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाला स्टेप आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं। तो अब ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में ये है। अब नोमिनेटर दोनों में सेम है, 2t प्लस 3 और 2t प्लस 3। तो मैंने 2t प्लस 3 कॉमन लिया, साथ पावर भी कॉमन आएगी, यहाँ 1 बचेगा प्लस ये बाहर कॉमन जा चुका है, तो बचेगा ऊपर 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3 होल की पावर 5। तो यही स्टेप है जो मैंने यहाँ लिखा है। इसमें सिंपल ये होता है कि जो चीज़ आपने कॉमन ली होती है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये आपने जो चीज कॉमन ली होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेप नहीं करना पड़ता। आप ये स्टेप कर भी लो तो कोई मसला नहीं, ना भी करो तो नंबर नहीं कैंसिल होते, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली 2t प्लस 3 2t प्लस 3 होल की पावर 5 और होल की पावर 5 दोनों सेम है, तो हम ये कॉमन लेंगे 2t प्लस 3 होल की पावर 5। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ यही वैल्यू बचेगी 1 प्लस 2 डेल t डिवाइडेड बाय 2t और प्लस 3 होल की पावर 5 और ये -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर कॉमन आ चुकी है इसलिए यहाँ -1 बचा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स होल की पावर n, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2 प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इस वाली वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अब x है हमारे पास और ये सारी वैल्यू क्या होगी, x कंसीडर होगी। यहाँ n है और यहाँ n की जगह पर हमारे पास 5 है। जहाँ इस क्वेश्चन में इस वाली लाइन में जहाँ n है वहां हम 5 पुट करेंगे, जहाँ x है वहां ये फंक्शन पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। डेल y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 होल की पावर 5 एज इट आ जाएगा ये वाली वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास 5 है, x हमारे पास है 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3, फिर आएगा n इंटू एन माइनस 1, ये आ गया n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आएगा x का स्क्वायर, तो x हमारे पास है 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3 और ये प्लस 3 डॉट सो ऑन और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, और साथ ही हमारे पास ये भी बच गया, ये आ जाएगा -1।
अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है हम एज इट लिखेंगे। डेल वाई इज इक्वल टू 2t + 3 होल की पावर 5 ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये देखो 5 टू द 10 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t + 3, उसके बाद आएगा ये 5 इंटू 5 में से 1 गया 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यह बनेगा ये यहाँ का इसका स्क्वायर होता है, ये x की पावर 2 है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, डेल टी एज इट आ जाएगा, डेल टी का स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा 2t + 3 होल की पावर 2 और ये सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर जो है नोमिनेटर को अलग सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डेल टी यहाँ भी है और डेल टी यहाँ भी है। अब हम होल में से कॉमन लेते हैं डेल टी को। डेल टी को जब हम होल में से कॉमन लेंगे उसके बाद हम हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बनेगा डेल वाई इज इक्वल टू 2t + 3 होल की पावर 5 इंटू ये 10, यहां हम डेल टी भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, डेल टी हमने कॉमन लेना था तो यहां क्या बचेगा, डेल टी बाहर कॉमन आके बाकी 10 डिवाइडेड बाय 2t + 3, और उसके बाद आएगा हमारे पास 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 4। डेल टी का स्क्वायर था यहाँ पे तो एक वैल्यू बाहर शिफ्ट हो गई है तो यहाँ पर एक वैल्यू बचेगी, वो मैंने लिख दी, डिवाइडेड पे आएगा 2t + 3 होल की पावर 2 और ये 3 डॉट लगाएंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। जब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम डेल जो हमारे पास डेल टी है, वैसे तो हम डेल एक्स पे करते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो टी है, तो अब हम करेंगे डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेल टी से डिवाइड करेंगे। ये डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 2t + 3 होल की पावर 5 डेल टी ओवर डेल टी, ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे 10 ओवर 2t + 3 + 5 इंटू 4 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t + 3 और ये +3 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट ही लिखेंगे। तो हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बनेगा 2t + 3 होल की पावर 5 10 ओवर 2t + 3 + 5 इंटू 4 2t + 3, ये बनेगा 4 डेल टी + 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ स्टेप पर आ गए हैं। फोर्थ स्टेप में हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो जो भी काम हमने करना है सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम क्या काम करने लगे हैं, अप्लाई करने लगे हैं, क्या चीज करने लगे हैं, लिमिट जो कि है डेल टी अप्रोचेस टू 0। हमारे पास यहाँ वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वो टी है ऑन बोथ साइड, और जो भी अमल करना है बोथ साइड करना है। यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, यहाँ आएगा डी वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू उठा के एज इट लिखेंगे 2t + 3 होल की पावर 5 और ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ आएगा 10 ओवर 2t + 3 और ये प्लस आएगा 5 इंटू 4 डेल टी डिवाइडेड बाय 2t + 3 और यहाँ प्लस लगा के 3 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट मैंने लिख दी। अब ये जो हमारे पास ये सारी वैल्यू है ये बराबर होती है dy ओवर dt इज इक्वल टू, और इस क्वेश्चन में जहां डेल टी नजर आएगा एक ही जगह पर है वहां हम उसकी लिमिट जो है 0 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगी 2t और +3 होल की पावर 5, ये बनेगा 10 ओवर 2t + 3 + 5 इंटू 4 इंटू यहाँ भी 4 आएगा, ये 0 और 2t + 3 डॉट और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बनेगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2t + 3
तो ये बनेगा 10/2t + 3। ये देखो ये 0 हो गया, ये सारी 0 जो है नोमिनेटर को 0 कर देगा। समथिंग बाय 0 हमारे पास आंसर 0 होता है। यहां भी हम क्या करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये बनेगा dy/dt इज इक्वल टू 2t + 3 होल की पावर 5 10/2t और -3। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, 5 पावर बड़ी है और ये इसकी पावर 1 है वो छोटी है, तो हमेशा छोटी जो है बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट होगी और इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा 2t + 3 होल की पावर 5 - 1 और ये मैंने 10 यहाँ पर स्टार्ट पे लगा दिया। ठीक है, ये वाला 10 जो मैंने स्टार्ट पे लगा दिया, ये वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो गई, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो बनेगा 10 2t और ये +3 होल की पावर 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। इसमें भी हमने क्या किया है, वही 4 स्टेप जो है फॉलो किए हैं जो हम बाय डेफिनेशन या प्रिंसिपल मेथड में यूज करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर 3 थी, अक्सर हमारे पास यहाँ 2 एक ही वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू होगी। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया, अब जब हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू होगी तो उसको अरेंज करने का तरीका ये होता है कि आप वाई फंक्शन देखो, जो अरेंजमेंट वाई फंक्शन में होगी वही अरेंजमेंट आपने यहाँ करनी होती है। ये देखो 2t + 2 del है, तो हमारे पास 2t तो आ गया, लेकिन सेकंड वैल्यू 3 है तो आपने 3 किया तो ये सेम होगी। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट की। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम y की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमारे पास यहाँ del t या del x अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉमन आ जाता है, फिर हमारे पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया होता है उसी से हमने del t या del x से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद ये दोनों कैंसिल होती है, बाकी वैल्यू एज इट हम नीचे शिफ्ट करके लिख देते हैं और उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये सारी वैल्यू dy/dt के बराबर होती है जो हमने यहाँ फाइंड करनी होती है। यहाँ जो है जहाँ जहाँ आपको del t नजर आएगा तो आपने वहाँ 0 पुट कर देना, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक ये और एक ये 2 वैल्यू हमेशा हर क्वेश्चन में बचेगी। इन दोनों वैल्यू में से ही आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो चुका है। अगर आपको अगर क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है w, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ये भी जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा वो, और ये टेक्निक यूज करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी का वेरिएबल का नाम देंगे, कोई फंक्शन का नाम देंगे, aw + b होल की पावर 7। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को y का नाम दे दिया। तो वही 4 स्टेप जो है आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने इंक्रीमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल y है और इधर वेरिएबल w है। उसके बाद ये होता है कि हमने y की वेरिएबल पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना होता है। 2-3 स्टेप के साथ हमने सिंप्लीफाई करना होता है। थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पर वेरिएबल है जी w, तो डेल्टा w से हमने डिवाइड करना। जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड स्टेप पे वो डिवाइड करेंगे डेल्टा w। फोर्थ स्टेप पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट होती है डेल्टा w अप्रोचेस टू 0। तो ये फर्स्ट स्टेप हम करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमें इंक्रीमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। यहाँ पर y है तो डेल्टा y की है, यहाँ पर aw प्लस डेल्टा w + b होल की पावर 7। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। और ये हमारे पास हमने क्या किया, जहां जहां वेरिएबल था वहां हमने इंक्रीमेंट किया। यहाँ w था तो w + डेल्टा w आ गया, और यहाँ पर हमारे पास ये था y तो यहाँ डेल्टा y आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये डेल्टा y = यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, aw + a डेल्टा w + b होल की पावर 7 और -y, और ऊपर y की वैल्यू मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में y किसके बराबर है, y aw + b होल की पावर 7। तो अब हम यहाँ रेफरेंस देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, y की वैल्यू है तो यहाँ y की ये वैल्यू पुट करेंगे। बाकी जो वैल्यू है एज इट ही लिखेंगे। डेल्टा y = अब उससे पहले इसको आपने अरेंज करना है। इस वाली वैल्यू को अरेंज कैसे करेंगे, जो y की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज करना है। यहाँ पर है aw + b
तो ए डब्ल्यू के साथ हम बी लगाएंगे और ए डेल्टा डब्ल्यू हम बाद में लिखेंगे। इससे ये होता है कि हमें कॉमन लेने में इजी हो जाता है थोड़ा सा ना। तो ये आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी और प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू होल की पावर 7 और माइनस आएगा, ये y की वैल्यू पुट करेंगे, ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, ए डब्ल्यू प्लस बी हमने कॉमन लिया तो साथ पावर बी कॉमन आएगी, ये बनेगा 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 माइनस ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 आ गया। अब यहां पर 1 कैसे आया और ये डिवाइजर में कैसे आया, तो ये देखिए ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस ए डेल डब्ल्यू होल की पावर हमारे पास है 7। तो मैं क्या करता हूं, ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई भी किया और ए डब्ल्यू प्लस बी के साथ डिवाइड भी किया और आएगा साथ ए डेल डब्ल्यू। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर वाला स्टेप यानी कि प्रीवियस स्टेप आ जाता है। तो हम ये कर सकते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब नोमिनेटर में देखो ऊपर दोनों का सेम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ए डब्ल्यू प्लस बी जब कॉमन लिया तो पावर है तो साथ पावर भी कॉमन आएगी। यहाँ पर ये वैल्यू बाहर कॉमन आ चुकी है तो 1 बचेगा। यहाँ ये नोमिनेटर जो है बाहर कॉमन जा चुका है तो सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा, ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7। तो ये देखो मैंने यहां से ये कर दिया। आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी ठीक है क्वेश्चन। तो अब ये और ये दोनों वैल्यू में पहले हमने इसमें से कॉमन निकाला, अब इन दो वैल्यू में से कॉमन निकाल रहे हैं। अब इन दोनों में सेम है तो हम होल में से कॉमन लेंगे, ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 और ये मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूं यहां पर बड़ी, इंटू 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 माइनस 1 और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब यहां पर हम एक रूल होता है बाइनोमियल का, ये लगाएंगे 1 प्लस एक्स होल की पावर n, ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 डॉट लगाकर सो ऑन। अब यहां पर 1 तो है, यहां भी 1 है, यहां x है तो यहां पर हमारी x की ये सारी वैल्यू है और n की जगह पर हमारे पास 7 है। तो जहां जहां n है वहां हम 7 पुट करेंगे और जहां पर x है वहां ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन हमारे पास 7 है, एक्स हमारे पास ए डेल एक्स सॉरी डेल डब्ल्यू, ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ये हमने लिख दिया एन एक्स। अब है जी एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास था ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, इसका स्क्वायर था तो ये मैंने होल का स्क्वायर लिख दिया प्लस 3 डॉट लगाकर सो ऑन और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है -1। अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल, बाकी वैल्यू को हम एज इट नीचे लिखेंगे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 इंटू 7 ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस 7 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टोरियल ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट लगाकर सो ऑन और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 1 कैंसिल हो गया था इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब ये देखिए डेल डब्ल्यू इसमें भी मौजूद है और डेल डब्ल्यू यहाँ भी मौजूद है, हम डेल डब्ल्यू जो है वो कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ए डेल वाई इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 डेल डब्ल्यू इंटू, अब यहाँ बचेगा 7a, ये तो पावर जो ये जो है वैल्यू बाहर कॉमन जा चुकी है, डिवाइजर जो है वो एज इट ही आ जाएगा, ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस 7 इंटू 6 ए स्क्वायर। अब ये देखो ये स्क्वायर था, ए का स्क्वायर लिख दिया। अब ये डेल डब्ल्यू एक पावर बाहर कॉमन जा चुकी है, यहाँ 2 थी तो हम यहाँ लिखेंगे डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 2 आ गया प्लस 3 डॉट लगाकर एंड सो ऑन।
अब यहाँ तक हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने इंक्रीमेंट किया था वेरिएबल में, दूसरे स्टेप में y की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया। जब हमारे पास डेल w या तो 1 बच जाए, यहाँ 1 वैल्यू हो तो उसके नोमिनेटर में हमारे पास हमेशा डेल w बचना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा वैल्यू हो तो डेल w जो है वो कॉमन आना चाहिए। अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो है क्वेश्चन या ये जो स्टेप है जो हमने सिंप्लीफाई किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, डेल w पे, डिवाइडेड बाय डेल w। जो भी अमल करना है हमने बोथ साइड करना है तो बोथ साइड कर दिया। डेल w ओवर डेल y ओवर डेल w इज इक्वल टू aw प्लस b होल की पावर 7 डेल w डिवाइजर बाय डेल w इंटू 7a ओवर aw प्लस b प्लस 7 इंटू 6 a स्क्वायर डेल w ओवर aw प्लस b होल की पावर 2 प्लस 3 डॉट सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय डेल w ऑन बाय बोथ साइड, तो हमने दोनों तरफ ये डिवाइड कर दिया। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट ही लिखेंगे, aw प्लस b होल की पावर 7 इंटू 7a ओवर aw प्लस b प्लस 7 इंटू 6 a स्क्वायर डेल w ओवर aw प्लस b होल की पावर 2 प्लस ऑन ब्रैकेट क्लोज। अब ये 7 इनको आप 42 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखोगे तो हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल w की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको एज इट ही लिखो। अगर आप लिख भी दो तो कोई मसला नहीं, ये तो मतलब छोटी वैल्यू ना 42 आ जाएगा। तो हमारे पास बाजू का ऐसी वैल्यू भी होती है जो डिनोमिनेटर में है, ऐसी 2 वैल्यू ऊपर मौजूद होती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते, उसको एज इट ही लिखते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास जो आंसर आएगा, जो ये पहली वैल्यू होगी वो, और ये जो हमने कॉमन लिया होगा, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। यहां लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल w अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो यहां लिखेंगे लिमिट डेल w अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल w इज इक्वल टू लिमिट डेल w अप्रोचेस टू 0 aw प्लस b होल की पावर 7 इंटू 7a aw प्लस b प्लस 7 इंटू 6 a स्क्वायर डेल w ओवर aw प्लस b होल की पावर 2 सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी dy ओवर dw। अब यहाँ पर जहां जहां डेल w है, a की वैल्यू है, वहां हम क्या पुट करेंगे, इसकी लिमिट 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी उससे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अभी हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे डेल w की जगह। 7a ओवर aw प्लस b 7 इंटू 6 इंटू a स्क्वायर डेल w ओवर aw, सॉरी यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 aw प्लस b होल की पावर 2 और ये प्लस ऑन, और ये 3 डॉट के बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली बाकी वैल्यू के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। और अभी पता है 0 बाय समथिंग, यहाँ कुछ भी हो, a हो 4 हो तो ये हमारे पास 0। तब मसला ये है कि नोमिनेटर में अगर हमारे पास 0 है, डिवाइजर पे कुछ भी लिखा होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो ये बनेगा dy ओवर dw इज इक्वल टू aw प्लस b होल की पावर 7 7a ओवर aw प्लस b, और ये प्लस b और सॉरी प्लस 0 और प्लस 0 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी खत्म करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। 7a aw प्लस b होल की पावर 7। अब 7a को मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, ये वैल्यू मैंने साथ लिख दी। अब ये पावर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। यहाँ पर पावर 7 है, नीचे पावर 1 है, तो हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाएगी। तब नीचे वाली पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 7a aw प्लस b होल की पावर 6।
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी हल हो चुका है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, वही रूल अप्लाई की है। एक मेथड का एक नाम, एक मेथड एक है, इसके दो नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल हो या बाय डेफिनेशन हो। उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल इंक्रीमेंट करना होता है, सेकंड में सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, थर्ड में जो भी हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको डिवाइड करना होता है, फोर्थ में उसी को हम लिमिट अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करनी होती है, सिंप्लीफाई करना होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।